देखिए, राम कृपाल यादव वर्कर हैं, मीसा भारती वर्कर नहीं रही हैं। और जो मतदाता है, कई स्थानों पर सवाल उठाया, क्या मीसा भारती के संबंध में मुंह पर क्या आप जीतने के बाद आपसे भेंट होना मुश्किल है। तो ये बात सही है कि राम कृपाल जी ईजी हैं लोगों से भेंट करने में और जाने में भी क्षेत्रों में। मीसा भारती जीत जाएंगी। मतदाता के मन में संदेह और शंका है कि उनसे मुलाकात होना मुश्किल है। तो मंत्री को तो कहीं नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है ही नहीं, तो अधिकार के खिलाफ विरुद्ध बोलते हैं, तो उनकी ये समझदारी है। नौकरी तो मुख्यमंत्री ने दिया, सरकार दी, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट आदरणीय नीतीश कुमार थे। नमस्कार, मेरा नाम सदंजल, देख रहे हैं न्यूज़ 24। देश भर में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार 7वें चरण में जो होना है 1 जून को आज शाम थम जाएगा। लेकिन देश में विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जुबानी हमला तेज है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रदेश प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव हैं। क्या माहौल है? आज तो प्रचार प्रसार 7वें चरण का थम जाएगा। देखिए, 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है और जो बिहार और देश की परिस्थिति, जो फीडबैक आ रहे हैं, उसमें एनडीए बहुमत से आगे जाएगा। जो 400 पार की बात हो रही है, वो 400 पार करेगा देश में। और 4 के जो मतगणना होंगे उसमें एनडीए की जीत सुनिश्चित है। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है पाटलिपुत्र सीट को लेकर कि रामकृपाल यादव के उनका समय पूरा हो चुका है, अब उनकी विदाई तय है। देखिए, रामकृपाल यादव वर्कर हैं, मीसा भारती वर्कर नहीं रही हैं। और जो मतदाता है, कई स्थानों पर सवाल उठाया, क्या मीसा भारती के संबंध में मुंह पर क्या आप जीतने के बाद आपसे भेंट होना मुश्किल है। तो ये बात सही है कि राम कृपाल जी ईजी हैं लोगों से भेंट करने में और जाने में भी क्षेत्रों में। मीसा भारती जीत जाएंगी। मतदाता के मन में संदेह और शंका है कि उनसे मुलाकात होना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में मुझको नहीं लगता है कि मीसा भारती जीतेंगी और फिर तीसरी बार भी वो हारेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि जो मैं वादा करता हूं, मैं उसको पूरा करता हूं। जैसे नौकरी की बात उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आए तो 17 महीने में इतने सारे नौकरी दिया, जो हमने वादा किया था वो मैं कर दिया, लेकिन मुझे बीच रास्ते से ही हटा दिया गया। नहीं, वादा पूरा कौन करता है? सरकार के मंत्री। सरकार पूरा करती है, वो तो मात्र मंत्री रहे हैं, तो मंत्री को तो कहीं नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है ही नहीं, तो अधिकार के खिलाफ विरुद्ध बोलते हैं, तो उनकी ये समझदारी है। नौकरी तो मुख्यमंत्री ने दिया, सरकार दी, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट आदरणीय नीतीश कुमार थे, तो ये अपना बोल रहे हैं कि हमने नौकरी दिया, हमने नौकरी दिया। ढोल पीट रहे, जनता समझ रही है इस बात को। 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया, लेकिन चाचा को बीच रास्ते से ही हाईजैक कर लिया। कौन हाईजैक कर लिया? कौन हाईजैक कर लिया? जो 17 महीनों में गड़बड़ी इन्होंने किया, तो क्या गड़बड़ी को देखते रहना चाहिए था? नीतीश कुमार हर चीज़ों पर पैनी नज़र रखते हैं, हर मंत्रियों पर पैनी नज़र रखते हैं। और जिस प्रकार आरजेडी के मंत्री और ख़ास करके तेजस्वी यादव अपने विभागों में गड़बड़ी कर रहे थे, तो वैसी स्थिति में साथ लेकर शासन चलाना बिहार के हित में नहीं था। ये आप लोग भी मानते हैं कि विभागों में गड़बड़ी हुई है? बिल्कुल, तो गड़बड़ी हुई है तब ना हटाया गया उनको। कहते हैं कि हमारी लड़ाई गरीबों से है, लेकिन उन लोगों की लड़ाई हमसे है, पता नहीं क्यों। अब गरीबों की बात करें, लालू यादव के बेटा, तब उसको आश्चर्य लगता है। कभी भी गरीबी को तेजस्वी यादव ने देखा है क्या? जो गरीबी को देखा है वही गरीब की बात कर सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गरीबी को नज़दीकी से देखा है, और यही कारण है कि गरीबों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए
उसके विकास के लिए सारे निर्णय लिए गए और हुआ भी। 1 जून को मतदान है, क्या कहना चाहेंगे आप मतदाता से? सारे एनडीए का सीट 1 जून को जो मतदान होने वाला है बिहार में, सारे के 8 को 8 एनडीए के पक्ष में है। पाटलिपुत्र और पटना साहिब की जनता से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे कि 1 तारीख को जो मतदान है उसमें अपना भागीदारी किस तरीके से वो? मैं तो 8 जो चुनाव होने वाला है वहाँ के मतदाता से अपील करना चाहूँगा कि लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग मत के माध्यम से करें। आप सुन रहे थे निहोरा प्रसाद यादव को, जो कि जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों ने काम किया है और काम के ही बल पे जनता हमें वोट दे रही है, और जो पार्टी इनके विरुद्ध में है यानी राजद, वो परिवारवाद की पार्टी है, और जिस तरीके से विभागों में गड़बड़ी हुआ था तो इसलिए उन लोगों को हमको हटाना पड़ा। हम लोगों को कोई हाईजैक नहीं किया है, हम लोग स्वतंत्र होकर काम करते हैं। और 1 जून को जो मतदान होना है 8 सीटों के ऊपर, उन्होंने साफ तौर पर पूरे मतदाता से आग्रह किया कि अधिक संख्या में पहुँचें और अपनी भागीदारी लोकतंत्र में बखूबी निभाएं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपने न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी पटना।